नीतीश, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के एपिसोड के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे और सबसे कम तैयारी किया हमने, क्योंकि हमें लगा कि हमें पता है कि आप वीडियो डायरेक्शन करते हो इतनी अच्छी। कॉलेज टाइम से हम जानते हैं एक दूसरे को, हम क्लासमेट्स रह चुके हैं। तो मुझे लगा कि वैसे ही बड़ी सारी बातें हो जाएंगी, तो ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारी बात करेंगे, बट सबसे पहले ये बताओ, डेली रूटीन और क्या डाइट है जो 10 साल पहले थे वैसे के वैसे फिट हो आज भी, और ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हो, मुझे लगता है। वाह, फर्स्ट क्वेश्चन। डेली रूटीन तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई अच्छा, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि रेगुलर चल रहा है। ओके। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उस तरीके से चेंज होता है। जब फ्री हैं हम्म, तब अलग रूटीन है, हम्म, प्री प्रोडक्शन में अलग रूटीन है, हाँ। शूटिंग में अलग रूटीन है। तो हम्म। अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो कोई सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है पर्टिकुलरली। बस ये है कि मैं जो दिन की मील है वो सिर्फ 2 मील्स लेता हूँ मैं। ओके। हाँ, उसलिए मेरे को सब ऐसे पतला पतला बोलते हैं, बट अब मुझे लग रहा है इस एज में आके कि मैं फिट हूँ। नहीं, फिट तो बहुत हो, और ज़्यादा मैं तो कहूँगी स्मार्ट और स्टाइलिश हो गए हो। पहले वो गॉड कॉलेज गिफ्टेड टाइम पे है, भी बहुत थे, अभी और ज़्यादा हो गए हो। देख वो रहे गॉड गिफ्टेड है। आई गॉड थिंक गिफ्टेड है। वो वाह। स्टाइलिंग गॉड गिफ्टेड है। वो मैंने कभी देख के या ऐसे नहीं किया कि मैं ये डाल लूँ। जब किसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टाइलिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली खुद ही लगता है कि ये डाल लेता हूँ तो वो अच्छा ही लगता है। वो गॉड गिफ्टेड ही बोलता हूँ उस चीज़ को मैं। हाँ, बाकी होता भी है, कई लोग होते इतने अच्छे हैं, जो मर्जी डाल ले अच्छे लगते हैं, है ना। हमें बहुत सोचना पड़ता है। चलो। नहीं, ये क्रेडिट्स मैं भगवान को और अपने माता पिता को देता हूँ। वाह। ठीक है। अगर हम कॉलेज की बात याद करें तो मुझे बिल्कुल भी कोई मोमेंट याद नहीं है कि मैंने आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाओ। तो फिर आप वीडियो डायरेक्शन में कैसे आए? क्योंकि किसी पढ़ने का कोई वाले, मोमेंट याद होता है ना कि यार ये था, इसने कोई हाँ, जैसे असाइनमेंट मैं कोई करा था। सॉफ्टवेयर पे लगा हूँ काम करने हाँ, या एडिटिंग कर एक रहा हूँ भी या मोमेंट वीएफएक्स नहीं कर रहा है हूँ, कुछ नहीं मुझे, बस होता था मैं। एक याद है, हम मूवी देखने गए थे। कौन सी मूवी देखने गए थे? अनजाना अनजानी, हर्ष, मैं, आप, निशा, सारे गए थे। ओह वाह। अब भूल गए। मैं भूल गया हूँ ओके। सीरियसली। मेरे को थोड़ा सा, अच्छा। अब आपने बोला तो थोड़ा याद आया। शिनमदी। शीनमदी, हाँ हाँ हाँ, हम हाँ। गए थे। पर मूवी जो आपने नाम लिया वो बहुत अच्छा नाम लिया, जाना जानी, वो मुझे याद है। हाँ। तो ऐसा पढ़ाई में कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था बचपन में। मैं ठीक था, मीडियोकर था बचपन से। वही जितना जो घर वाले पढ़ाते हैं, नॉर्मल स्कूलिंग थी, डीएवी से पढ़ा हूँ मैं। +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल किया था। तो वही जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का सबका होता है पेरेंट्स का कि बच्चा आगे जाके, नॉन मेडिकल में 2 ही ऑप्शंस है। वही बंद इंजीनियरिंग। घूम फिर के तो बीटेक पे ही आते थे सब उस टाइम पे। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर, जो मतलब आफ्टर 12th, मैंने बीटेक में ही एडमिशन मेरे को घर वालों ने दिलवाया था। अच्छा, कौन से कॉलेज में? वो कॉलेज था केसी कॉलेज। ओके। फिर मैंने वो 1 साल ड्रॉप किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने वहाँ पे, मैं काफ़ी स्टाइलिंग, जो हमने पहले बात की कि कपड़े ऐसे उल्टे सीधे, मैं बचपन से ही ये करता था। मैंने आई थिंक 7th क्लास में फर्स्ट हेयर कलर करवाया था मैंने। ओके। तो मैं ऐसे गले में, तब गिप्पी गरेवाल और जुद्धवीर मानक भाजी का गाना आया था, जदों किसे गब्बरू ते दिल आ गए आपे पता लग जो कि हुंदा प्यार अच्छा। नहीं। तो उनमें ना उन्होंने वो मफलर डाले हुए थे, हम्म। वो दुबई स्टाइल। वो उस टाइम इंडिया में कहाँ कोई, हमने तो देखे नहीं थे कहीं पे, उनके ही देखे थे मैंने। ठीक है। ठीक है। तो मैं शिमला गया था घूमने, वहाँ पे मुझे वो मिल गया। मैंने वो खरीदा और मैं कॉलेज वो डाल के बैठा हुआ था। तो आई थिंक फिजिक्स का था, मतलब मैं सिविल में कर रहा था बीटेक, तो मुझे अब ओके। सब्जेक्ट्स याद नहीं है। तो हमारे सर पढ़ा रहे थे, उतनी देर में कोई लड़की आई कि मॉडलिंग में कोई नाम लिखवाना चाहता है। तो हम कहाँ, मैंने तो कभी भी नहीं मॉडलिंग वगैरह से कोई सोचा ही नहीं था कि इस लाइन में कुछ भी नहीं किया था। स्कूल में मैंने कभी स्टेज पे कभी भी नहीं आया हूँ मैं। तो मैंने नहीं नाम लिखवाया, सर ने बोला, कहते ये देख फुकरा बन के आया हुआ है, खड़ा हो। तो मैंने बोला ओके। मैं भी सिंपल था, मैं खड़ा हो गया। कहते नाम बता, मैंने बोला नीतीश। उन्होंने लिख लिया नाम। मैंने मॉडलिंग की, तब मेरी सबसे बड़ी सिस्टर वो फैशन डिजाइनिंग करते थे। ओके। तो मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज में, मतलब मेरे को मॉडलिंग में नाम लिखवाया है, तो बताओ क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो मैंने अलग अलग लुक्स बना ली, प्रोफेशनल, बीच, जो भी मैं कर सकता था उस टाइम पे। तो वो जब मैंने किया तो कॉलेज में सबको ऐसा हो गया कि, मतलब कॉलेज में हमारे ऐसे थे बच्चे, एक ही कॉस्ट्यूम में बस बार बार चेंज, अगले उस पे खुद ही एक ही कॉस्ट्यूम में सारे राउंड्स कर रहे थे। अच्छा। तो 5 राउंड्स थे, मैंने सब में अलग अलग कर दिए। तो पर मैं बना नहीं मिस्टर फ्रेशर। ओके। वो कोई और बंदा बना था, मैं सेकंड आया था। अच्छा। तब भी मेरे को, बट नेक्स्ट डे कॉलेज में मेरे को सब बच्चों ने, टीचर्स ने, सब ने बोला कि यार तू बहुत सही लग रहा था, तो कोई इस लाइन में जाना चाहिए। मतलब वो एक, चाहे आप अगर आज की भाषा में या बच्चों के लिए बोलूँ, मैं मतलब मैं छोड़ गया उसके बाद बीटेक। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा बीटेक, मेरे को मतलब फिल्म एक लाइन में ही साल जाना लगा है। लिया था?
1 साल नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर किया था। वाह। फर्स्ट सेमेस्टर किया वो, उसके लिए मैंने घर पे बोला कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, जहाँ मेरे को एक्टिंग तो नहीं था, फिल्म हाँ। लाइन में जाना है। तब डायरेक्शन का नहीं नॉलेज थी। वो सब मतलब जो फीडबैक आई थी उसकी वजह से, हाँ, कि हाँ, बहुत उस अच्छा लग रहा है। फीडबैक, और उस टाइम वाह। वो मूवी आई थी 3 इडियट्स। ओके। वो 3 इडियट्स का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था। ओके। तो मुझे लगा कि यार बीटेक तो नहीं, मतलब मेरा ये था कि मैं घूमने फिरने वाला, कुछ भी कपड़े डाल लूँ, कहीं पे भी जाऊँ, कोई वो एक पर्टिकुलर वो ना हो। और फिर सिविल में मैंने कोई देखे थे, एक हमारे आए थे उस टाइम, मुझे अब पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, ठीक है। SDO एक्सीएन ऐसे होती हैं। तो वो टॉप पे जो पोस्ट होती है, वो एक अंकल आए थे, तो आई थिंक वो 50+ थे। तो उस टाइम उनको वो ब्लू लाइट कार, तो मैंने बोला अगर ये बनने के लिए इतने साल लगेंगे, इतनी रिस्पेक्ट के लिए, तो मैं ये लाइन नहीं करूँगा। मेरे को जल्दी रिस्पेक्ट चाहिए, इसी से थोड़ी इज्जत जल्दी हो। तो फिर मैंने बोला फिल्म मेकिंग ठीक है, घूमने के लिए भी ठीक है। ठीक और है। मैं घर पे था ही, स्कूल में भी फुकरा फुकरा बोलते थे कि कलर कराए हैं, ये करवाए हैं। तो वो ठीक फिर है। मेरा शौक भी पूरे होते रहे, उन्होंने लाइन फिर ये चूज़ की। तो फिर ओके। फिल्म मेकिंग जब चूज करने का टाइम आया तो फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे? फर्स्ट मैंने बॉम्बे ट्राई किया था, मेरा ब्रदर उस टाइम बॉम्बे रहता था, हाँ। मेरा रियल ब्रदर, मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। तो बट फिर कुछ फ्रेंड सर्कल थे, और चंडीगढ़ में थोड़ा हमारा ऐसा था कि यहाँ पे हमारा बैकअप स्ट्रॉन्ग था, कि हमें ठीक अपने है। लोकल लोग जानते थे कि ये लोग हमारे हैं। इसलिए फिर हमने चंडीगढ़ चूज़ किया कि यहाँ पे रहना, और लड़ाई लड़ाई होगी तो कोई काम आ जाएगा, कोई बंदा साथ वाला। अकेले वहाँ पे बॉम्बे या पुणे हाँ। जाएंगे तो इतना लिंक नहीं थे, इसलिए मैंने चंडीगढ़ हम्म, चूज़ किया था। लड़ाई लड़ाई होएगी तो। हाँ। लड़ाइयाँ कॉलेज में उस टाइम तो लड़ाइयाँ ही होती थी, सही बात है। बस हम्म, इसलिए फिर फिल्म मेकिंग। उसके बाद फिल्म मेकिंग, अब मुझे अगर मैं इसको, अगर आप, ये तो हो गया जो मैं था हाँ उस टाइम पे जो थिंकिंग थी। हाँ। अब अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि मैं फिल्म मेकिंग मैंने चूज़ नहीं की, मेरे को ऑटोमेटिकली डायरेक्शन ने चूज़ कर लिया है। मैंने बहुत कुछ उल्टे सीधे काम किए हैं, मैंने बाइक स्टंट्स किए हैं, आपको पता ही है। हाँ, MTV में भी शायद कुछ आपने किया था कॉलेज टाइम पे। MTV में नहीं मैं गया था। MTV पे जैसे वो उस टाइम MTV स्टंट में नहीं चलता था, हाँ, उसमें स्टंट। फोटोज डालते होते थे वो। ओके। तब वो हो चुका था जब मैंने स्टंट्स किए थे। मैंने किए थे यशराज फिल्म्स की मूवी थी मेरे डैड की, मारुति, उसमें हमने बाइक स्टंट्स किए थे। तो ओके। हमने बॉम्बे जाके शूट किया था वो। तो उससे मुझे वो फिल्म मेकिंग बड़े लेवल पे दिखी कि होता क्या है। ओके। कि एक दिन पहले रिहर्सल हो रही है, लाइटिंग हो रही है, DOP सब चीज़, कोरियोग्राफर, फिल्म मेकिंग वहाँ से समझ आई मुझे कि ये ऐसा होता है। फिर मैं काफ़ी पंजाबी मूवीज़ में भी मैंने स्टंट्स किए हैं काफ़ी में। ओके। हम्म। और एक किस टाइम की बात है, लाइक कितनी मुझे कॉलेज, एजुकेशन हो गई थी कॉलेज में, कौन सा ईयर लाइक? सेकंड ईयर। ओके। अच्छा, कॉलेज के सेकंड ईयर में मेरे डैडी की मारुति में आपने हाँ, स्टंट कर दिया था? 2012। तो ओके। सेकंड ईयर था आई थिंक वो हमारा। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2012 में वो शूट की थी। ओके, बट वैसे जनरली जैसे शालू कह रही थी, कभी वो इंक्लिनेशन दिखाई दिया नहीं डायरेक्शन की तरफ ना आपका कॉलेज लाइफ के अंदर, मतलब? कॉलेज में नहीं था। ओके। कॉलेज में मैं वैसा स्टूडेंट था, आपको पता ही है कि मैं कभी दिखा ही नहीं होऊंगा। हाँ, मैं हाँ। आता ही दोपहर के बाद था हम्म, हाँ। कॉलेज में, क्योंकि मुझे वो 3D समझ नहीं आती थी, हम्म, और ना ही कभी उसमें इंटरेस्ट था। हम्म, तो मेरे को था कि डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट था। हम्म, कॉलेज के टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग इधर बाइक स्टंट्स करता था, हम्म, साथ में मैं चंडीगढ़ में जितने भी 2-3 क्लब्स थे मेरे नॉन, उनकी मैं फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करता था। ओके। ओके। वो मैंने कभी कॉलेज में ये चीज़ें कभी किसी को पता नहीं है। जो जैसे होता है ना, सैटरडे नाइट का क्लब का पोस्टर बनाया, हाँ, तो वो बनाते थे। हमारी अपनी टीम थी, टीम A2B स्टंटिंग की, ठीक है। उसके हाँ। लोगो, उसके ब्रोशर, स्टंट शो यहाँ पे है, वो मैं ही बनाता होता था सब कुछ टीम का। तो वो चीज़ें, T-शर्ट डिजाइन की थी तब हमने। ओके। हाँ, तो वो चीज़ें मैंने उस टाइम में साइड बाई साइड ये कर रहा था कॉलेज के टाइम पे। बट बताया नहीं, क्योंकि बताया होता तो सोहल सर चढ़ा देते पूरा। फिर तो प्लेसमेंट्स वो नहीं, कॉलेज में लगा हुआ था लोगो, प्लेसमेंट्स के टाइम पे यशराज फिल्म्स का लोगो मैंने देखा था बाद में। हाँ। अच्छा। पर मुझे तो वो बहुत गलत लगा था यार, कि हमें तो कोई कॉलेज वालों ने दिया नहीं है। बट वो लोगो लगाया हुआ था उन्होंने यशराज फिल्म्स का। हमारी तो प्लेसमेंट थोड़ी थी वो तो स्टंटिंग तो मेरा अलग प्रोफेशन था। अगर मैं हाँ। फिल्म मेकिंग की वजह से कॉलेज वाले मुझे भेजते, हम्म। तब मुझे वो फील नहीं होता। पर वो पता नहीं क्यों स्टंटिंग के लिए उन्होंने लगाया, मार्केटिंग।